Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Suhaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था और उसके साथ हमने वेन डायग्राम्स को भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। ये कौन सा होता है? अच्छा, इसमें हमने जब वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। इसी को इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। उसका फार्मूला ये था कि हमने ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को करना है ऐड, और फिर उनमें से जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जब ए के एलिमेंट हम काउंट करते हैं तो उनमें भी वो काउंट हो जाते हैं, बी के एलिमेंट काउंट करते हैं तो उनमें भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर एक दफ़ा काउंट होने चाहिए, दो दफ़ा नहीं होने चाहिए। तो एक दफ़ा उनको वहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो इस तरह ये फॉर टू सेट्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इस तरह लिखा जाएगा। तो पेज नंबर 49 है आपकी बुक का। इसी तरह फॉर थ्री सेट्स के लिए कैसे करेंगे? आपने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। उसी तरह इन सभी के एलिमेंट्स को सेपरेट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। उसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन, उनको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस लास्ट पे प्लस करेंगे, तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने प्लस करना है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 and 3 सेट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 55। उसमें ये टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 लाइक करते हैं प्ले हॉकी। ठीक है, हमने क्या बताना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक गेम लाजमी खेलते हैं। ऐसा स्टूडेंट कोई भी नहीं जिसको कोई गेम नहीं आती। पूरी क्लास में एक गेम लाजमी खेलते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? हमने ये बताना है कि दोनों गेम्स खेलनी किसको आती हैं। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों गेम्स खेलनी आती हैं। अब मैनुअली इसको सॉल्व करना और मैथमेटिकल मेथड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करना, ये दोनों हम सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 55। अब उसमें क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 34। हॉकी खेलने वाले 30 हैं। ये दोनों को ऐड करें तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 64। लेकिन यहाँ तो बताया गया 55 स्ट्रेंथ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, 55 से अबव नहीं जा सकते। तो फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट लाजमी होंगे जो दोनों गेम्स खेलते होंगे। अब वो कितने होंगे जो 55 से अबव हैं? कितने अबव हैं? 64 और 55 का डिफरेंस निकाल लें तो कितना आंसर आएगा? 9। तो इस तरह मैनुअली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को डिस्कस करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दो सेट बना लिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स शोइंग स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। ए किसको शो कर रहा है, क्रिकेट को, बी किसको शो कर रहा है, हॉकी को। ओके, तो इन दोनों के जो स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट कैसे बनेंगे, दोनों का यूनियन निकालने से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, 55 के। अब इनमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो कितने हैं, 34। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ जाएगा, 34। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आएगा, 30। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच प्ले बोथ गेम्स। हमने उन स्टूडेंट की तादाद फाइंड करनी है जो दोनों गेम्स खेलते हैं, उसको हमने लेट कर लिया x। तो जो दोनों गेम्स खेलते हैं इसका मतलब वो उनका इंटरसेक्शन फाइंड किया जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल होंगे। अब हमने प्रिंसिपल यूज़ करना है कौन सा, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 55। ए में कितने हैं, 34। बी में कितने हैं, 30। इसके एलिमेंट्स को हमने एक्स लेट कर लिया। 34 प्लस 30 कितने हुए, 64। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक्स को इस साइड पे कैरी करेंगे, ये प्लस एक्स होगा। 55 को जब इधर कैरी करेंगे माइनस 55 होगा। तो ये क्या बनेगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इनकी वेन डायग्राम भी स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ करनी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने बनने चाहिए, 55। तो यूनिवर्सल जो हमने सेट ड्रॉ किया, फिर उसमें ए सेट ड्रॉ किया, बी किया, दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कहाँ से पता चला, कुछ दोनों गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, वो कितने हैं, 9। तो फिर इधर कितने आएंगे, ए में टोटल एलिमेंट कितने थे, 34। 9 तो कॉमन चले गए, बाकी कितने बचे, 55। इसी तरह इसमें टोटल कितने थे, 30। 9 कॉमन में चले गए, बाकी कितने बचे, जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं वो 21 है, एक गेम। ये भी सिर्फ एक गेम इनको खेलनी आती, तो 25 है। ओके स्टूडेंट्स, जिनको दोनों आती है वो 9 है, 9 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसी तरह का है वो भी। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। इसका मतलब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 3 लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए हमने 3 सेट लेट कर लिए, ए बी एंड सी। ए किसको डिनोट कर रहा है, उर्दू को, बी किसको, इंग्लिश को, ये देखें, और सी किसको डिनोट कर रहा है, पंजाबी को। ओके स्टूडेंट्स, ये पंजाबी को डिनोट कर रहा है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने आ गए, 500। मतलब उनका ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ गया, 500। और उसमें उर्दू बोलने वाले कितने, 250, इंग्लिश बोलने वाले 150, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर पंजाबी 50। अब कुछ ऐसे हैं जिनको 2 लैंग्वेजेस आती हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू के लिए कौन सा था सेट, हमने लेट किया ए, ठीक है। तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जिनको दोनों आती हैं स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उसके लिए क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन। आपको पता है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एंड जब भी आ जाए तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, और जहाँ पे और आ जाए वहाँ यूनियन फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, वो 40 यहाँ पे दे दिया उसने। 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश और पंजाबी के लिए बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो वो 30 होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू और पंजाबी कितने बोल सकते हैं, वो 10 है। अब जो तीनों बोल सकते हैं उसके लिए हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। ये देखें, जिनको तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, उसी तरह ये सारा लिखा हमने, तो इनकी वैल्यूज़ लिख दी।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 500 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू कितनी है 250, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की वैल्यू 150, इसी तरह सी के लिए 50, ए इंटरसेक्शन बी के लिए -40 में आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के लिए -30 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी के लिए -10 होगा, और सभी का जो इंटरसेक्शन है उसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब इन सभी को प्लस माइनस करें, क्या बनता है 450, ओके, -80 प्लस एक्स, इनको प्लस माइनस करें तो 370 को इधर कैरी करें, 500 - 370 कितना बना 130 इज इक्वल टू एक्स। तो 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम स्टूडेंट क्वेश्चन है, आप इनको खुद भी कर सकते हैं। जस्ट स्टेटमेंट को समझना मेन इसका आर्ट है, आपने स्टेटमेंट को समझना लाजमी। क्वेश्चन नंबर 9 में उसी तरह इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ 25 नहीं आना 34 आना है। हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, हमने फाइंड करना है कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो वो उसके लिए हम 3 आर्टिकल हैं तो उसके लिए 3 सेट हम लेट करेंगे, ए बी एंड सी। ए किसको डिनोट कर रहा है ग्रीन शर्ट को, ओके, बी किसको डिनोट कर रहा है ब्लू शर्ट को, सी किसको कैप को। अच्छा, ग्रीन शर्ट पहनने वाले कितने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 19, ब्लू शर्ट पहनने वाले 19 है। कैप पहनने वाले हमने फाइंड करने हैं तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा तो वो 3 आ गया। कैप और ब्लू शर्ट के लिए बी इंटरसेक्शन सी होगा, ओके, तो वो कितने हैं 4, ऊपर बताया हुआ है यहाँ पे। और कैप और ग्रीन शर्ट पहनने वाले कितने हैं, उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होगा, वो 2 हैं। अच्छा, अब क्या होगा 34 वियर आइदर ब्लू ग्रीन और कैप, यहाँ पे बताया हुआ है देखें, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34 आना, यहाँ पे करेक्शन करनी है आपने। ओके, यहाँ पे और यूज़ हो रहा है तो और यहाँ पे यूज़ हो कहीं भी तो वहाँ हम क्या करते हैं यूनियन फाइंड करते हैं। अगर एंड यूज़ होता तो फिर हमने वहाँ इंटरसेक्शन करना था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन नो वन वेयर ऑल द 3 आइटम्स, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये तीनों पहनी हो, ना ही पॉसिबल है। ग्रीन पहन के ऊपर ब्लू शर्ट पहने फिर कैप पहने, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस तरह इन तीनों का इंटरसेक्शन फिर क्या होगा 0। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने, या प्लेयर नहीं है जिसने ये तीनों पहनी हो, ब्लू शर्ट भी पहनी फिर उसके ऊपर ग्रीन पहनी फिर उसके बाद कैप पहनी, ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही ये लॉजिकली दुरुस्त है। तो अब क्या यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसी तरह सारा लिखा हमने, जो वैल्यूज़ गिवन थी पुट की, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। एट द एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 आपके पास, तो 9 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स एंड 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 have laptops and books and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. ठीक है, यहाँ भी और यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा यूनियन। How many participants have books, ये उसी तरह का सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि हमने जस्ट बुक्स वाले स्टूडेंट बताने हैं, पार्टिसिपेंट्स बताने हैं। तो 3 आर्टिकल्स हैं तो ए बी एंड सी हम लेट कर लेंगे। रिप्रेजेंटिंग द पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली, तो ऐसे जिनके पास लैपटॉप हैं वो कितने हैं 17, जिनके पास टैबलेट्स हैं वो कितने 11, जिनके पास बुक्स हैं वो कितने हैं एक्स हमने लेट कर लिया, उनको हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए 9। ओके, मतलब ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, तो हम ए और इंटरसेक्शन बी करेंगे वो 9 है।
ऐसे कौन से हैं स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं? ए इंटरसेक्शन यहाँ पे हमने करना है, यहाँ कोई करेक्शन होने वाली, ठीक है। ये 6 आएंगे। यहाँ देखें दोबारा, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 9 के कौन से हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, यहाँ पे लैपटॉप्स एंड बुक्स, ठीक है। तो लैपटॉप्स एंड बुक्स के लिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक है। बुक्स के लिए चूंकि हमने सी को डिनोट किया हुआ तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा, यहाँ बी नहीं आना। तो वो कितने हैं? 6। 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन आएगा, वो 4 हैं। 8 हैव ऑल दीज आइटम्स, 8 हैव ऑल दीज आइटम्स, जिनके पास तीनों ये आइटम हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो वो टोटल क्या आ गया? 8। 35 हैव लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आना, यूनियन आना है। यहाँ आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि और के लिए क्या यूज़ होता है? यूनियन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने आ जाएंगे? 35। अब इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज जो गिवन है उनको पुट करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की 35 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 17। अभी हमने देखा, यहाँ पे देखें बी के एलिमेंट कितने हैं? 11, वो पुट कर दिए। सी के लिए हम एक्स लेट किया था, उसको पुट कर दिया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 9। बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? वो है 4। ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं? 6, ठीक है। और सभी में कितने हैं? 8। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, 18 ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करेंगे, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसको हमने नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप। इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये सारा डाटा गिवन है। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। हम इसी तरह 3 कैटेगरीज हैं, तो ए बी सी लेट करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट को शो कर रहा है, फुटबॉल को और उसके साथ हॉकी को। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 70। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? वो हैं सॉरी ये 60 हैं, ये 70 हैं। तो सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने हैं? वो 40 हैं। और बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो 25 हैं। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, वो 15 हैं। और क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, वो 10 हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पुट कर देना है। हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे, जिनको तीनों गेम्स आती हैं। यहाँ और होता ना, और तो फिर हम क्या करते हैं? यूनियन फाइंड करते हैं। तो उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल, ये वाली वैल्यू, इसको x से हमेशा पुट करेंगे, ठीक है। तो बाकी की सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी? ए के टोटल एलिमेंट्स कितने थे? अभी हमने देखे, यहाँ पे ए के टोटल एलिमेंट्स हैं 60, ठीक है। ये देखें, ये तीनों का आपने इंटरसेक्शन पार्ट बनाना है। ए बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो कैसे करेंगे? आपने ए के लिए स्टूडेंट पूरे करने हैं प्लेयर 60, ठीक है। और बी के लिए कितने आने चाहिए? 70। सी के लिए कितने आने चाहिए? 40। तो ये कैसे पूरे करेंगे हम? यहाँ देखें 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इधर से देख के लिखना है ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 25। ए इंटरसेक्शन बी 25। तो 20 हमने यहाँ लिखा, 5 को हमने यहाँ पे लिखा। 5 को क्यों यहाँ पे लिखा? क्योंकि 5 जो है तीनों का इंटरसेक्शन है। देखें 5 जो है तीनों का इंटरसेक्शन है,
ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो इसको हमने दरमियान में लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना रह गया, फिर वो यहाँ 25 था तो 5 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना रह गया 20। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ये भी इसी में इंक्लूड है, लेकिन ये तीनों के इंटरसेक्शन में भी इंक्लूड होगा। ए इंटरसेक्शन में भी इंक्लूड है और तीनों के इंटरसेक्शन में भी इंक्लूड होगा। फिर देखें ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 5 तो तीनों में चला गया और बाकी कितना बचा 5, उसको बाहर लिख देंगे, ठीक। अच्छा, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 15, तो 5 तो चला गया तीनों के इंटरसेक्शन में कॉमन, यहाँ पे देखा अभी हमने, तो बाकी कितना बचा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सी के टोटल एलिमेंट्स कितने बने, 5 + 5 10 + 10 कितने हुए 20 + 20 40, ये 40 पूरे हो गए। इसी तरह इसके भी 60 पूरे करें, 30 + 5 + 5 कितने हो गए 40 + 20 60 पूरे हो गए। इसके भी इसी तरह पूरे कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेना है स्टूडेंट्स, आपने जो तीनों का इंटरसेक्शन है ये, इसको दरमियान में लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, इनमें से कितने बचे 25 में 5 जो हैं वो सभी के इंटरसेक्शन में चले गए, बाकी 20 बचे। तो इस तरह आप देख के इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है सेम। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed the following information. 40 people said they like nihari, 65 people said they like biryani. इसी तरह ये सारे लाइक करते हैं चीज़ें डिफरेंट। तो एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, ये क्वेश्चन पूछे गए। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। ड्रॉ अ वेन डायग्राम। 3 कैटेगरीज हैं, तो तीनों को हमने लेट कर लिया। 130 पीपल ऐसे हैं जो सर्वे किए गए, 130 हैं, और उसमें निहारी पसंद करने वाले कितने हैं 40। उसके बाद बिरयानी वाले कितने हैं 65। उसके बाद कौरमा वाले कितने हैं 50। फिर निहारी एंड बिरयानी वाले कितने 20। लाइक बिरयानी एंड कौरमा वाले कितने हैं 35। ओके, उसके बाद निहारी एंड कौरमा वो कितने हैं 27, वो कितने हैं 27। उसके बाद जो तीनों को लाइक करते हैं वो है 12, वो है 12। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि हमने ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा इज n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चूँकि यहाँ पे और यूज़ हुआ है तो हमने इन तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में वही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो ऐसे कौन कितने हैं पीपल जिनको ये तीनों में से कोई पसंद है, तो वो 85 है। लाइक एटलीस्ट वन ऑफ फूड आइटम्स। तो जो कोई भी नहीं पसंद करते उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से उसके जो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें आप, यूनिवर्सल में कितने थे 130, उसमें से 85 को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। ओके, 85 को माइनस कर दिया, क्या आंसर आया 45। तो 45 पीपल डिड नॉट लाइक एनी फूड आइटम, किसी को भी वो पसंद नहीं करते, उनको कोई भी पसंद नहीं आया। फिर पीपल हु लाइक ओनली निहारी, निहारी पसंद करने वाले, सिर्फ निहारी पसंद करने वाले कितने हैं। तो यहाँ जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई किया, इसमें निहारी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निहारी के लिए कौन सा सेट है ए। ओके, तो जस्ट ए वाले यहाँ से एलिमेंट लेंगे हम, बी वाले जो एलिमेंट हैं ये भी निकल जाएंगे, सी वाले भी निकल जाएंगे। यहाँ से देखें बी को भी निकाल देना है आपने, सी को भी निकाल देना है। बाकी कौन से बचे, बी एंड सी वाला इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे। बाकी ए लेंगे, यहाँ पे देखें ए वाले एलिमेंट्स, ए वाले एलिमेंट्स, फिर ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स, फिर ए इंटरसेक्शन सी वाले, जहाँ जहाँ पे ए होगा वो हमने लेने हैं एलिमेंट्स, निहारी वाला जो सेट है। तो ये इनको प्लस माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। यहाँ पे हमने फाइंड करना है पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, जो सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं। तो बिरयानी में, बिरयानी के लिए कौन सा सेट है, बी से शो किया हमने, तो ए वाले वहाँ पे शो नहीं होंगे, ना ही सी वाले शो होंगे, ना ही ए इंटरसेक्शन सी वाले शो होंगे इस प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में। ठीक है, तो हम कौन कौन से लेंगे, बी, जहाँ जहाँ बी होगा,
बी यहाँ भी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से हमने बिरयानी वाले अगर सिर्फ आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए और सी वाले छोड़ देंगे। ये ए भी छोड़ दिया, ये सी भी छोड़ दिया, ए इंटरसेक्शन सी वाली वैल्यू भी छोड़ दी, बाकी सारी लिखी जाएंगी। जहाँ जहाँ पे बी इंक्लूड होगा उसको हम लिखेंगे। तो सभी के एलिमेंट्स लिखे, सिंप्लीफाई किया इनको, तो वो कितने आ गए, जो बिरयानी को लाइक करते हैं वो 22 हैं। पीपल हु लाइक ओनली कोरमा, तो जहाँ जहाँ पे कोरमा होगा उसको आपने पिक करना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से, बाकियों को छोड़ देना है, ए और बी को छोड़ देना है। जहाँ सी इंक्लूड होगा चाहे वो इंटरसेक्शन में है तो उसको आपने पिक कर लेना है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोरमा लाइक करने वाले, सिर्फ कोरमा लाइक करने वाले कोई भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है लास्ट पे क्या पूछा गया, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। एंड 10 नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ द फूड्स आइटम, हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 22 + 0, तो कितना बना वो 27। 27 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एक डिश को या फूड आइटम को लाइक करते हैं। वेन डायग्राम इनकी ड्रॉ करेंगे अगेन उसी तरह, जो तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 12, तो उसको दरमियान में लिखेंगे आप, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 20 है, तो 12 यहाँ पे चला गया, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ गए, फिर 12 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 20 हो गए पूरे। लेकिन ए में टोटल कितने हैं, 40, ठीक है। आपने पहले इंटरसेक्शन वाले लिखने हैं। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, ये देखें, ए इंटरसेक्शन सी में होंगे 27, तो 12 यहाँ पे चले गए, 15 यहाँ पे बचे, ओके। अब यहाँ पे पूरे करें इनको हमने टोटल 40 पूरे करने हैं, 5 + 15 20 और ये 20, 40 पूरे हो गए। इसी तरह बाकियों को भी आपने पूरा करना है। कैसे, 12 तो यहाँ पे चले गए, बी में टोटल कितने होने चाहिए, 65, ओके। ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ गए, 8, वो हमने लिख लिया ऑलरेडी। बी इंटरसेक्शन सी में कितने आ गए, यहाँ पे देखें 35, तो 12 यहाँ पे चले गए, बाकी कितने बचे 23। अब इन चारों को ऐड करें तो कितने बनेंगे, 65। इसी तरह सी के भी आपने बनाने हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और लेंथी भी हैं, लेकिन आपने इनको अच्छे से देख के समझ के, मेन काम है स्टेटमेंट को समझना और उसको समझ के फिर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास और वीडियो। तो हमने इसमें डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।